और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। खास बात यह कि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी बनाए गए हैं। सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, सीधी वही जगह है पेशाब कांड जहां पर हुआ था, सीधी से रीति पाठक, गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह, राव उदय प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है, इन्हें मौका दिया गया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर विधानसभा 1 से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है। खास बात यह कि 39 में से 36 सीट ऐसी है जहां पिछले बार पार्टी 2018 में चुनाव हार गई थी। इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पार्टी का आदेश है, वो पार्टी के सिपाही हैं, वो जो कहा जाएगा पार्टी से वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है और वक्त बताएगा कि हमें उससे कितनी ज्यादा सीट मिलती है। और पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती। तो जो पार्टी कहेगी वही करेंगे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। महापौर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बेटा विधायक है। इस दूसरी लिस्ट में प्रहलाद पटेल का भी नाम है। वो नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रहलाद पटेल। उस वक्त उनसे विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई थी। तब उन्होंने क्या कहा था वो सुनवाते हैं। जब शिकस्त हुई 18 में कुछ सीटों से थी, लेकिन हुई तो शिकस्त मान लेना चाहिए, हार हुई थी। उस समय की जो गलती और इस समय आप जहां पे मौजूद हैं उसमें क्या सबक लगता है कि मौजूदा सरकार ने यहां और केंद्र में जो तमाम सारे लोगों ने जो इस मैथमेटिक्स में लगे, इलेक्शन की मैथमेटिक्स में, वो उन्होंने सीखा या समझा या इंप्लीमेंट किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। चुनाव स्थानीय तौर पर कहीं पर लोकतंत्र में हमारे खिलाफ भी जाते हैं, कहीं पक्ष में भी आते हैं। इन बातों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों लोग सीखते हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर संगठन की सामर्थ्य से हमको इतना विश्वास है कि हमारी संगठन की सक्रियता अगर है तो कोई भी ताकत मध्य प्रदेश में हमको चुनाव नहीं हरा सकती, ये बात आप मानकर चलिए। 23 में स्थिति क्या है? मैं 2003 से चुनाव देख रहे हैं, प्रमुखता से देख रहा हूं। हाँ। बीच में चुनाव हुए हैं, 2003-2023 में दोहराएगा। और मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नाम है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार वो बनाए गए हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए थे। तब उनसे मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में सवाल पूछा गया, चुनाव के बारे में सवाल पूछा गया, वो भी सुनना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का फॉर्मूला क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस पर मुझे गर्व है। मैं स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका निर्वाह कर चुका हूं। आज पार्टी ने मुझे केंद्र में भूमिका दी है, लेकिन जब चुनाव का समय है और पार्टी ने मुझे काम सौंपा है कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं का सहयोग करूं और इस चुनाव के युद्ध में अपना योगदान दूं, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं काम कर रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्य हैं उन कार्यों के क्रियान्वयन में समन्वय रहे और हम हर कार्यक्रम का सिलसिलेवार ऐसा क्रियान्वयन करें जो कि हमारी।
और इंदौर 1 से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय भी राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर मौजूद रहे थे। उनसे भी हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसकी स्थितियों को लेकर, भाजपा की स्थितियों को लेकर चर्चा की थी, वो भी आपको जाननी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली 2/3 बहुमत से। अच्छा, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 2/3। देखिए, मैं 20 दिन से मध्य प्रदेश की सड़कों पर था जी, और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैंने खुद ने 100-150 सभाओं को संबोधित किया। मेरे गले से आप समझ सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और मैंने तीनों ऋतुओं को वहाँ पे अंदाज लिया, गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी और ठंड भी देखी। और कल ही हम लोग कन्नौज की आखिरी सभा रात को 1:30 बजे समापन करके लौटे। इसलिए जनता का जो एक फ्लेवर है वो समझ में आ जाता है सीधा, कि हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए यदि कन्नौज में रात को 12 बजे तक 2-3 हजार लोग बैठे हमारा इंतजार करें, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार करते हैं लोग। वो कहते हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आप मुझे किस श्रेणी में ले रहे हैं, वहीं से चालू करता हूं मैं बात। नहीं, आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय छत्रप कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कलेक्टिव हमारे लीडरशिप है, सब लोग बैठ के विचार करते हैं। एक व्यक्ति हमारे निर्णय नहीं करता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हाईकमान निर्णय लेगा, हम लोग बैठते हैं, दिल्ली से हम सुझाव भी लेते हैं। तो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप और सब लोग एक दूसरे की सहमति से काम